बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम यू ऑल इन योर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद बिलाल अहमद। ओके बेटा, आज एक नए टॉपिक के साथ स्टूडेंट के कहने पर तो बेटा आज जो टॉपिक है ये असल में है स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन इनमें आपका एक बहुत अच्छा एक और जो है टॉपिक भी क्लियर होगा और डेट इज़ अबाउट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बारे में बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन है, तो वो भी इस टॉपिक में आपका थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड व्हाट? स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? हमारे पास सबसे पहले सेल्स होते हैं, यहाँ पे मैं बता दूंगा बेटा। तो पहले हमारे पास यहाँ पे डिप्लॉइड सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम डन। अच्छा, ये है हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम। अब स्पर्मेटोगोनियम में हमारे पास सबसे पहले क्या हो जाता है बेटा? मियासिस हो जाती है, माइटासिस हो जाता है। जब माइटासिस हो जाता है तो इनसे हमारे पास दो सेल्स बन जाते हैं, सही? दो। तो ये दो सेल्स आ गए हैं बेटा, ये भी 2n है और ये भी 2n है। और बेटा इनको एक को हम A सेल कहते हैं, दूसरे को हम B सेल कहते हैं। अब बेटा इनमें से ये A जो है वापस चला जाता है और जहाँ पे इसका जो है वो स्पेस खाली हो जाता है उस स्पेस को दोबारा कवर कर देता है। ये ए जो है वापस मूव करता है और जहाँ पे उस लेयर में टेस्टिस में हमारे पास जो जर्मिनल लेयर है वहाँ पे जो लेयर खाली हो जाता है उसको दोबारा कवर कर लेता है और ये जो है अपने आप को पेश कर लेता है फर्दर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो बेटा इसी वजह से हम कहते हैं कि कोई आपसे कहे कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कब स्टार्ट होता है तो आप कहोगे एट प्यूबरिटी। ख़त्म कब होता है? ख़त्म नहीं होता, ये लाइफ टाइम होता है, सही है। लेकिन ओजेनेसिस कोई आपसे कहे कब स्टार्ट होता है? बिफोर बर्थ। ख़त्म कब तो होता है? तो बेटा मेनोपॉज जब आ जाता है, लेट्स सपोज आफ्टर 45 to 50 फेज, तो वहाँ पे फिर ओजेनेसिस ख़त्म हो जाता है। तो बेटा जो मेल होते हैं वो तमाम उम्र जो है वो बच्चे पैदा कर सकता है, जबकि फ़ीमेल नहीं, क्योंकि उसमें एग्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से? यहाँ पे इसमें मैकेनिज़्म मौजूद है जो कि क्या करता है? रिटेन करता है वहाँ पे उस डिफिशेंसी को। अच्छा, ये जो बी आ गया तो बेटा चलो मैं आपको यहाँ पे जो है क्रोमोसोम इस तरह ये हमारे पास लेट्स सपोज 46 क्रोमोसोम है, उसमें से एक पेयर मैंने बना दिया, सही है। तो ये 2n है, ये क्या है बेटा? 2n है। अच्छा बेटा, अब ये 2n सेल जो है यहाँ पे हमारे पास आ गया है, सही। अब जो ये 2n सेल, तो सिर्फ मैं इस b को अभी बना दूंगा, बाकी जो है फर्दर यहाँ पे तो a और b का किस्सा आपको क्लियर हो गया। तो चलो सबसे पहले मैं b को यहाँ पे बना देता हूँ। तो b जो हमारे पास यहाँ पे सेल है, तो इसमें कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम है ऐसे, सही है। ये बी सेल। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? मियासिस स्टार्ट होगा, लेकिन मियासिस स्टार्ट होने से पहले इसमें क्या होगा? एक फेज इंटरफेज होगा, सही। इंटरफेज में यहाँ पे क्या होता है बेटा? ये जो हमारे पास सेल है, सही, तो इसमें हमारे पास इंटरफेज होगा और इंटरफेज में हमारे पास जो होता है वो क्या होता है बेटा? जो DNA रिप्लिकेशन होती है, DNA डबल हो जाती है, सही। तो बेटा अब ये इंटरफेस हो गया तो इसमें हमारे पास DNA कंटेंट क्या होगा? वो डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंगल DNA था, हर एक क्रोमोसोम ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और इसमें सिंगल DNA है, मैं कहूँगा ये 2n है, ये क्या है? डिप्लॉइड है, सही। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे DNA जब रिप्लिकेशन हो जाती है तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये 2 क्रोमोसोम्स से, सही, तो इनमें से इसके साथ जो है सिस्टर क्रोमेटिड आ जाते हैं, सही। इस जैसे ही यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड आ जाते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे हमारे पास ये इंटरफेस के बाद अब ये जो सेल है इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसको कहते हैं, डन। अच्छा बेटा, अब ये जो अगर देखा जाए बेटा तो इसमें और उसमें जो फ़र्क है वो क्या है? ये भी हमारे पास क्रोमोसोम है और ये भी हमारे पास क्रोमोसोम है, लेकिन फ़र्क क्या है? इसमें सिंगल DNA है और इसमें डबल DNA है, या इसको हम सिंगल क्रोमेटेड क्रोमोसोम कहते हैं, इसको डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम। तो कोई आपसे कहे कि ये क्या है तो आप कहोगे ये भी 2n है, स्मॉल n, सही है। लेकिन इसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये 2n है, लेकिन इसमें DNA क्या है? वो डबल है। तो DNA के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कैपिटल N इस्तेमाल करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखिए ये है 2n और बेटा इसमें DNA की भी एक ही DNA की 2 कापियाँ मौजूद है, क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है तो इसीलिए उसके 2 कापियाँ मौजूद होगी। तो ये हमारे पास
2n, 2 कैपिटल N भी होगा। और ये कैपिटल N किसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा? सेट ऑफ डीएनए के लिए। तो इसमें 2 सेट्स ऑफ डीएनए है, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास जब ये 2n है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, 2 ही क्रोमोसोम है, लेकिन डीएनए के लिहाज से अगर इसको देखा जाए तो बेटा इसमें अब दो कापी एक डीएनए के नहीं है बल्कि 4 कापियां है, सही है बेटा। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये क्या होगा? ये 4n होगा। क्या होगा? 4n होगा, सही है, क्योंकि ये 2 कापियां ये हो गई और ये 2 कापियां ये हो गई, सही है। तो अब ये 4n है, ये कैपिटल N से मुराद सेट ऑफ डीएनए है, सही है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड। अच्छा, फिर कोई आप तो यहाँ पे आपको तो एक ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड का एक और किस्सा आपको बता दूं बेटा। तो अब यहाँ से मियासिस स्टार्ट हो जाता है। तो आप कोई आपसे कहे मियासिस 1 कहाँ पे होता है, तो आप कहोगे मियासिस 1 हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से में होता है। तो अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि मियासिस 1 कहाँ पे होता है, तो बेटा प्राइमरी। अगर प्राइमरी आ गया इट्स मीन यहाँ पे आपने ज़हन में रखना है कि प्राइमरी 1, तो इट्स मीन यहाँ पे जो है वो क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियासिस 1 होगा। तो यहाँ पे मियासिस 1 स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब जब मियासिस 1 स्टार्ट होता है तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेल्स आ जाएंगे, और 2 सेल जो आएंगे तो बेटा मियासिस 1 इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। इसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। तो बेटा आधा क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और आधा क्रोमोसोम जो है एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाएगा, हाफ क्रोमोसोम, और हाफ क्रोमोसोम यहाँ पे आ गए। तो बेटा ये पूरा एक क्रोमोसोम यहाँ पे इसमें आ गया, और पूरा एक क्रोमोसोम यहाँ पे इसमें आ गया। तो अब ये जो सेल्स हमारे पास बने इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स इसको कहते हैं। डन। अच्छा, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को देखा जाए तो बेटा ये हमारे पास क्या है? ये हैप्लॉइड है, N है। क्यों? इसमें एक ही क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम नहीं, एक क्रोमोसोम है, लेकिन इसके आम 4 है, या टेट्रावेलेंट भी इसको हम कहते हैं, या डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो एक क्रोमोसोम है बेटा। ये क्रोमोसोम में मैं बार बार कहता हूँ, कोई आपसे कहे ये क्रोमोसोम है कि ये क्रोमोसोम है, आप कहोगे दोनों क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम सिर्फ एक बॉडी है, सही है, जिसमें हमारे पास पहचानोगे आप किसको? तो बेटा इसको आप सिंगल इस सेंट्रोमियर से पहचानोगे। एक सेंट्रोमियर जिसमें होगा बेटा वो कंप्लीटली क्या होगा? 1 क्रोमोसोम। तो इसमें भी एक सेंट्रोमियर और एक सेंट्रोमियर। हाँ, आम की वजह से ही, लेट सपोज मैं इंसान हूँ तो बेटा 2 मेरे हाथ है और 2 जो है पाँव हैं, मैं भी इंसान हूँ। अब ऐसा भी तो ये फुल एक क्रोमोसोम हो गया, लेट सपोज। अब एक ऐसा शख्स जिसका जो है लेट सपोज एक हाथ नहीं होता, सिर्फ एक हाथ और 2 पाँव होते, वो इंसान नहीं होता? वो भी तो इंसान होता है, लेकिन उस के साथ एक पाँव नहीं होता, या एक हाथ नहीं होता, या दोनों हाथ नहीं होते, या दोनों पाँव नहीं होते। तो बेटा इसी तरह ये भी क्रोमोसोम है, ये भी, लेकिन इसके 2 आर्म्स है और इसके कितने आर्म है बेटा? 4 आर्म है। इसमें सिंगल डीएनए है, इसमें डबल डीएनए है। क्लियर है? दोनों क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? स्ट्रक्चर है किसका बेटा? कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल का, सही। अच्छा बेटा, तो अब ये जो हमारे पास है ये क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये क्या है बेटा? हैप्लॉइड है। लेकिन डीएनए के लिहाज से ये हमारे पास क्या है? तो अगर आ जाए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज डैश, तो आपने याद रखना है ये डीएनए के लिहाज से कैपिटल 2n है, क्योंकि इसमें एक डीएनए के 2 कापियां मौजूद है। और बेटा इसको हम क्या कहते हैं? ये लेट सपोज अलग अलग क्रोमोसोम है, तो बेटा ये हम क्या कहते हैं? इसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। और अब ये जब डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान अपनी एक कॉपी बनाए और ये भी अपनी एक कॉपी बनाए, तो अब ये दोनों हमारे पास ये सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। और ये पूरा इन दोनों को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ये दोनों क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। और ये दोनों क्या है बेटा? ये सिस्टर क्रोमेटिड है। तो आपको ये भी पता लग गया कि सिस्टर क्रोमेटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम में फर्क क्या है। ये सिस्टर क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमियर के साथ जब अटैच होंगे 2 क्रोमेटिड, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। और वो क्रोमोसोम जो कि स्ट्रक्चरली सेम हो और उस पर जीन भी सेम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। डन। अच्छा बेटा, तो ये आपको जो है क्रोमेटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम का भी फर्क पता लग गया। अब अगर आज स्पर्मेटोसाइट इज डैश स्मॉल n 2n या कैपिटल 2n, तो क्या होगा बेटा? ये कैपिटल 2n होगा, 2 कैपिटल n होगा। समझ आ रही है? अच्छा बेटा, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ, बस इसमें से एक उठा लेता हूँ। ये हमारे पास है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिनमें हमारे पास क्या है बेटा?
यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम है, इसमें अब क्या होगा, मियासिस 2 होगा। तो किस तरह आपको पता लगेगा, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी से आपने याद रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, 2, मियासिस 2 होगा। तो जब इसमें मियासिस 2 हो जाता है, इसमें भी हमारे पास 2 सेल्स आ जाते हैं, और जब 2 सेल्स आ जाते हैं तो बेटा अब यहाँ पे ये क्या होगा, मियासिस 2 हमारे पास क्या है, मियासिस 2 जो है वो हमारे पास किसकी तरह है, वो बिल्कुल हमारे पास माइटोसिस की तरह है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये क्या था, हमारे पास हैप्लॉइड था। अब ये भी जब आएंगे, ये भी क्या आएंगे, हैप्लॉइड आएंगे। कैसे, तो बेटा ये जो है हमारे पास ऐसे हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाएगा, एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाएगा, ये सेपरेट हो जाएंगे, सही है। तो अब ये जो है हमारे पास अलग अलग क्रोमोसोम अब कहलाते हैं, सही है। वहाँ पे एक साथ थे तो एक क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमियर, अब यहाँ पे अलग अलग एक सेल में आ गए तो ये अलग क्रोमोसोम और वो अलग क्रोमोसोम। तो अब यहाँ पे भी एक क्रोमोसोम यहाँ पे, और इसके पेरेंट में भी क्या था, एक क्रोमोसोम था, तो इसी वजह से ये क्या है बेटा, हैप्लॉइड है। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटेड कहेंगे, सही है। और ये स्पर्मेटेड अभी यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं है, फ्लैजेला नहीं है। तो बेटा अब क्या होगा बेटा, अब यहाँ से एक और प्रोसेस होगा और इसमें हमारे पास मोटाइल स्पर्म बनेगा, और बेटा वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास स्पर्मेटेड से मोटाइल स्पर्म बनता है उसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। तो याद रखना, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक है स्पर्मियोजेनेसिस, फर्क क्या है, तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस इस सारे प्रोसेस को कहते हैं, और स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस में वो सब प्रोसेस है जिसमें हमारे पास नॉन मोटाइल स्पर्मेटेड मोटाइल स्पर्म में चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो दिस इज अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ व्हाट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड आल्सो concept about the chromosome, homologous chromosome, sister chromatid. Thank you so much.